हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे स्वर्गीय संस्थापक के विचारों पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान जमुई में चलेंगे। अगर नहीं चलेंगे और हाजीपुर पर अगर दावा करेंगे तो उसी तरीके से तीखा हमला हम लोग की तरफ से देखने को मिलेगा। आप एनडीए में रहें अथवा ना रहें। लेकिन इस बार तो एनडीए का साथ है ना? नहीं, ठीक है, एनडीए का साथ है और समय आने दीजिए, वो भी परिस्थिति क्लियर हो जाएगी। चहेते भी कहे जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के। जो भी दल आया है वो हमारे बाद आया है, तो हमारी लॉयल्टी सबसे ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से समझती है। बड़े गले जब हाथ फैलाकर गले मिलेंगे तो छोटे हम बराबर क्षमा कर देने का काम किए हैं, लेकिन चिराग पासवान पीछे से खंजर मारने का काम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जैसे कि पहले जिस तरह से घमासान मचा हुआ था दो पार्टियों के अंदर, यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी के अंदर पशुपति पारस और चिराग पासवान के अंदर हाजीपुर सीट को लेकर जिस तरह से घमासान मचा हुआ था, आप लोग देख ही रहे थे। लेकिन अभी 2 दिन पहले पशुपति पारस फिर से एक बार पीसी करते हैं और उस दौरान कई ऐसी बातें थी जब उनसे चर्चा की गई। उसके बाद फिर चिराग पासवान का जब नाम आया तो कुछ मुद्दों पर वो कह रहे हैं कि देखिए, मैंने चिराग पासवान के बारे में ऐसा नहीं कहा, और उसके बाद वो कह रहे हैं नो कमेंट्स, यानी कि चिराग पासवान का कोई भी सवाल का जवाब हम नहीं देंगे। चलिए, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ उसी पार्टी के, यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी, अब क्या हुआ? नो कमेंट्स का मतलब आंसर आ रहा है? नहीं, देखिए, हमारे लिए चिराग पासवान कोई विषय नहीं है, महत्वहीन है। अच्छा। क्योंकि 2020 में जब खुद ही गठबंधन से बाहर निकले, अब जो 2023 में जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है 2024 के लिए, तो चिराग पासवान इस गठबंधन में आए हैं। हमने कहा कि हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनके आने से, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हाजीपुर पर दावा पेश किया था तब हमारा बोलना जरूरी हो गया था। लेकिन चिराग पासवान अब वो दावा छोड़ चुके हैं, अब जमुई से कह रहे हैं कि हम जमुई से ही चुनाव लड़ेंगे। तो इन विषयों पर हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने भी अब बोलने से परहेज कर लिया है, क्योंकि कोई मुद्दा रहे तब ना। चिराग पासवान हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है जी। आप कब चिराग पासवान ने ये कब कहा है कि भाई हम हाजीपुर छोड़ रहे हैं? देखिए, जमुई में उन्होंने बयान दिया था कि मैं युवा अवस्था में जमुई में आया और वृद्ध होकर यहाँ से जाना चाहता हूँ। और देखिए, 2014 में भी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी चिराग पासवान को उंगली पकड़कर हाजीपुर के जनता के समक्ष ले गए थे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे स्वर्गीय संस्थापक के विचारों पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान जमुई में चलेंगे। अगर नहीं चलेंगे और हाजीपुर पर अगर दावा करेंगे तो उसी तरीके से तीखा हमला हम लोग की तरफ से देखने को मिलेगा। आप एनडीए में रहें अथवा ना रहें। अच्छा, इस कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अब चाचा और भतीजे के जो रिश्ते हैं अब बहुत ही अच्छे बनते जा रहे हैं, शायद इसी वजह से नो कमेंट्स किया जा रहा है। नहीं, देखिए, संबंध तो है ही ना। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी चाचा हैं और चिराग पासवान भतीजा हैं, इससे तो कहीं कोई इनकार नहीं है। लेकिन राजनीतिक समझ अच्छे की बात मैं कह रही हूँ। देखिए, राजनीतिक समझ चिराग पासवान की शून्य है, और हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब आप 2020 में 136 सीट पर चुनाव लड़ने का जब आपने सोचा कि आप 20 सीटों पर, 30 सीटों पर, 40 सीटों पर जीत हासिल करेंगे और परिस्थितियों के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और जमानत जब्त आपका हो गया, और उसके बाद आप जब देखें कि 2024 में हमको सदन पहुंचना है, तब आप इसी गठबंधन में आ गए। कोई जरूरत नहीं थी गठबंधन से बाहर निकलने के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चिराग पासवान की जो राजनीतिक बौद्धिक क्षमता है वह कई मामलों में कम है, और कहीं ना कहीं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में अगर वो राजनीति करते तो आज चिराग पासवान का राजनीतिक कद बिहार और देश में बहुत ऊपर रहता। लेकिन अब तो ये सक्षम नहीं है। नहीं, अब संभव नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान ने एक पार्टी बनाई है और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो स्वयं है, और 2020 के बाद भी कई चुनाव उन्होंने लड़ा, एमएलसी का चुनाव लड़ा, और हर जगह जमानत जब्त हुई।
अब संभवतः लोकसभा में भी अब लेकिन इस बार तो एनडीए का साथ है ना। नहीं, ठीक है, एनडीए का साथ है और समय आने दीजिए, वो भी परिस्थिति क्लियर हो जाएगी। चहेते भी कहे जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के। नहीं, पूरे एनडीए गठबंधन में जो भी दल हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रिय हैं और हम तो उस समय से इस गठबंधन में हैं जब कोई दल इस गठबंधन में बिहार की राजनीति में नहीं था। हमारे बाद ही चिराग पासवान भी आए हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी आए हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी आए हैं। तो जो भी दल आया है वो हमारे बाद आया है, तो हमारी लॉयल्टी सबसे ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से समझती है कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी बुरे वक्त के सहयोगी हैं। एक सवाल है कि मैं हाजीपुर परसों ही मैं हाजीपुर गई थी और जब वहां पर मैं पब्लिक ओपिनियन ले रही थी तो उस समय जनता का यह कहना था कि ठीक है पशुपति पारस जी हैं, लेकिन अब युवा चेहरा आना चाहिए। चिराग पासवान का वो नाम ले रहे थे कि अब पशुपति पारस जी का उम्र हो गया है, अब उन्हें सौंप देना चाहिए, अब चिराग पासवान को आना चाहिए। देखिए, युवा नेतृत्व कभी कभी बहक जाता है। अगर आप चिराग पासवान के राजनीति को देखिए तो 2014 में पहली बार सदन पहुंचे और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का उंगली पकड़कर पहुंचे और ये इस पार्टी को बनाने में स्वर्गीय मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी। आप बोल रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के उंगली पकड़कर पहुंचे और अभी अभी कुछ देर पहले आप बोले थे कि पशुपति पारस जी को भी रामविलास पासवान उंगली पकड़कर वो वहां पर हाजीपुर सीट। मैं वही चीज कह रहा हूँ। देखिए, उंगली पकड़कर कहने का मतलब है कि जब 2000 में पार्टी की स्थापना हुई थी, लोक जनशक्ति पार्टी, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी थे और दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी थे। तीनों भाई ने अथक मेहनत और प्रयास से एक एक वोट और जनता को जोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी को उस लायक पहुंचाया कि भारत के सबसे बड़े पंचायत में इस दल का 6 सांसद था। इसलिए तो आरोप लगाया जा रहा है कि रामविलास पासवान जी के जाने के बाद भी पशुपति पारस जी उस पार्टी को संभाल न सके। सुन लीजिए महोदया, चिराग पासवान 2014 में आए और पार्टी की स्थापना हुई थी सन 2000 में। तो प्रयासों से, सारे भाई के प्रयासों से पार्टी पहुंची। तो चिराग पासवान वो संघर्ष उन्होंने नहीं देखा कि पार्टी को किस तरीके से खड़ा किया गया है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दिल्ली की राजनीति करते थे और बिहार की राजनीति आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी एक एक पंचायत, ब्लॉक, प्रखंड और जिला में मेहनत किया। सुन लीजिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जब उत्तराधिकारी बनाने का वक्त आया तो अपने हाजीपुर से अपने अनुज और अपने छोटे भाई जो 1977 से वहां की सेवा करते आ रहे थे, उनको उन्होंने अवसर दिया, ना कि चिराग पासवान को दिया और ना ही अपने धर्म पत्नी को दिया। तो ये टेक्निकल चीज समझने की जरूरत है। चिराग पासवान जब इस पार्टी पर दावा करते हैं तो यह उनका बनाया हुआ यह दल नहीं है। ये भी लगा होगा उनका बनाया हुआ दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। उनको ये भी लगा होगा कि भाई ये बड़ा भाई है, ये भाई है और साथ में मिलके काम कर रहा है, हो सकता है अभी ये संभाले, उसके बाद पार्टी संभालेगा, घर संभालेगा। लेकिन आरोप तो ये लगाया जा रहा है कि ना पार्टी ये संभाल सके, ना घर संभाले, सारा कुछ तोड़ के रख दिए अपने। देखिए, चिराग पासवान को जब 14 में सदन पहुंचाया गया तो ये कल्पना की गई कि जिस तरीके से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने परिवार और पार्टी को संभाल कर रखा, चिराग पासवान भी इस तरीके से करेंगे और वो भी अपने अनुज प्रिंस राज पासवान, कृष्ण राज पासवान, मुस्कान, सबको साथ में लेकर चलेंगे और पूरे दुनिया में, पूरे देश में कहीं ना कहीं एक उदाहरण दिया जाता है पासवान ब्रदर्स का। सदन में आप देख लीजिएगा तो किसी भी पॉलिटिकल परिवार के इतने सांसद नहीं हैं। वो चाहे आप मुलायम सिंह यादव के परिवार को ही देख लीजिए या लालू प्रसाद यादव के परिवार को देख लीजिए, तो जो सदन में इनकी उपस्थिति रहती थी वैसी उपस्थिति देश में किसी भी दल के पास नहीं है। अब मुझे एक लास्ट सवाल बताइए। मेरा जो सवाल है उसका सीधा सीधा जवाब मुझे दीजिएगा, घुमाइएगा मत। तो अब पशुपति पारस और चिराग पासवान, क्या अब ये दोनों के जो मतलब रूखे जो संबंध थे अब उसमें मिठास घुल रहा है, मिठास आ रहा है? देखिए, आपको एनडीए की बैठक अभी हाल फिलहाल में याद होगी
जब आदरणीय फिर प्रधानमंत्री, घुमाइए सुन मत। लीजिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बैठक दिल्ली में बुलाया और देश भर से 38 दल जुटे, उसमें चिराग पासवान आगे बढ़ के अपने चाचा का पैर छुए और आपने देखा कि चाचा ने भी गले लगाकर चिराग पासवान को आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। तो पिता स्वरूप चाचा हैं और आप बोलते भी हैं इंटरव्यू में कि मेरे पिता के जाने के बाद घर के बुजुर्ग मेरे चाचा ही हैं। वही मैं तो उसी चाचा को आप हाजीपुर से आप हराने का, हटाने का, उस सीट पर कब्जा कर लेने का बात लगातार आप मीडिया में करते रहते हैं। संबंध अच्छे अभी भी नहीं हुए हैं, यही ना? नहीं, संबंध देखिए, आप अगर बराबर दावा करते रहेंगे और आप, क्या कारण है रूपम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या कारण है कि आपके साथ आपके सारे सांसदों ने आपका साथ छोड़ दिया? क्या कारण है कि आप एक भी चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं? ये जो फेसबुक वाला जो एक क्रेज और नेता जो आप बनिएगा, अच्छा, हाँ, सवाल है कि संबंध अब अच्छे हुए हैं या नहीं? नहीं, देखिए, संबंध, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। हम तो बड़े हैं और बराबर क्षमा करते हैं। बड़े गले जब हाथ फैलाकर गले मिलेंगे तो छोटे हम बराबर क्षमा कर देने का काम किए हैं, लेकिन चिराग पासवान पीछे से खंजर मारने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चंदन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जिस तरह से पशुपति पारस का जो कमेंट्स आ रहा है कि नो कमेंट्स, हम कोई जवाब नहीं देंगे चिराग पासवान के नाम पर, आपने देखा ही। और साफ तौर पे इनका कहना है कि भाई हम बड़े हैं तो हमेशा माफी देने का काम करते हैं, लेकिन चिराग पासवान हमेशा खंजर भोंकने का काम करते हैं। यानी कि सारा मामला जो है वो हाजीपुर सीट को लेकर अभी भी फंसा हुआ है। चलिए, एनडीए के कब तक यह क्लियर कर देगा कि हाजीपुर सीट किसको देने वाली है। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।